अस्सलाम, आप देख रहे हैं बी इनकलाब और मैं हूं यूसुफ चौधरी। दोस्तों, कल 28 मई यानी कल सिद्धू न्यामगौड़ा, एक जानी मानी सियासी शख्सियत जो हाल ही में कांग्रेस से जमखंडी से चुनकर आए थे, नए से शासक बने थे, इनका दुखद निधन हो गया। कल जब ये गोवा से जमखंडी की तरफ अपने प्रदेश की तरफ आ रहे थे तो तुलसीगिरी नाम की जगह पर बताया जा रहा है कि इनका देहांत हो गया। सिद्धू न्यामगौड़ा एक बड़ी ही जानी मानी शख्सियत थी। इनके बारे में जो सबसे मशहूर चीज़ है, हम आपको ये सेगमेंट बता रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं इस सेगमेंट में, ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति का निधन होता है, कैसे एक इंसान जब मरता है तो हमारे देश में किस तरह की विकृत मानसिकता के लोग पैदा हो गए हैं, जो किसी के देहांत पर भी, किसी के निधन पर भी, किसी के मौत पर भी खुशियाँ मना रहे हैं। जी हाँ, राजनीति इतनी अंधी हो गई है, हमारे भारत के कुछ युवा अंधे भक्त बनकर इतने इतने निर्मम, निर्लज और खून के प्यासे बन गए हैं कि किसी की मौत पर भी आज वो खुशियां मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। आइए हम आपको सबसे पहले सिद्धू न्यामगौड़ा के मुताल्लिक़ बताते हैं। सिद्धू न्यामगौड़ा बड़ी ही जानी मानी शख्सियत थी। सबसे मशहूर बात सिद्धू न्यामगौड़ा के बारे में कि 1991 में उस वक्त जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़कर उनको पछाड़ा था। जी हाँ, ये हैं सिद्धू न्यामगौड़ा। उसके बाद नरसिम्हा राव की नेतृत्व में ये सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे। सिद्धू न्यामगौड़ा को बैरेज सिद्धू के नाम से बहुत मशहूर जाना जाता है। सिद्धू न्यामगौड़ा ने किसानों से पैसे इकट्ठा करके उन्होंने एक संगठन बनाया था, कृष्णा तीर्थ रैत संघ, और इसके जरिए उन्होंने पानी की समस्या को हल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें की थी। इसी से उनको एक नाम मशहूर मिला जो कि बैरेज सिद्धू कहा जाता है। सिद्धू न्यामगौड़ा बैरेज सिद्धू के नाम से जाने जाते थे। इतने सारे काम करने वाले, इतनी सारी शोहरत रखने वाले, इतना सियासत में अपना एक मकाम रखने वाले एक शासक, जब इनका देहांत हो जाता है, जब दुर्घटना में इनकी जब मृत्यु होती है तो देश शोक मनाता है, देश को गम होता है, सब लोगों को अफसोस हुआ। बी परिवार भी इस गम में शामिल था। लेकिन क्या हम देखते हैं, सोशल मीडिया में जो कल्चर पैदा हो गया है, जब इंडिया टुडे ने इस न्यूज़ को फेसबुक पर डाला तो हमारे होश उड़ गए। उस पर जो रिएक्शन हमने देखा तो हमें इतना अफसोस हुआ कि हमारे देश में किस तरह का कल्चर इस वक्त पैदा हो गया है। यही आज हम आपको बताना चाहते हैं। इंडिया टुडे ने जब ये न्यूज़ डाली कि सिद्धू न्यामगौड़ा का देहांत हो गया दुर्घटना में, तो इसके रिएक्शंस जो फेसबुक पर आते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन किस तरह का रिएक्शन देता है, इसका पूरा डिटेल फेसबुक में आता है। तो बहुत से लोगों ने जो रिएक्शन दिया उसमें आप सुनकर हैरान होंगे, परेशान होंगे कि तकरीबन 30 ऐसे लोग थे जिन्होंने हंसने वाला इमोजी, जो इमोजी उसमें होता है, हंसने वाला इमोजी डाला था। और बहुत से लोगों ने इतने गंदे कमेंट्स डाले थे जो आज हम देश को बताना चाहते हैं कि कैसी मेंटालिटी आज हमारे देश में पैदा हो गई है। फेसबुक पर दीपक गाड़ा नाम का एक शख्स ये कमेंट करता है, हा हा हा, बीजेपी आटा शुरू आई तू, बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद बीजापुर का एक और व्यक्ति श्रीनिवास सेना, ये भी हंसने वाली रिएक्शन देता है। बी टीवी ने जब इसी न्यूज़ को फेसबुक पर डाला तो इस पर भी तकरीबन 31 लोगों ने हंसने वाली रिएक्शन दी। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज़ को अपने वेबसाइट पर डाला तो नीचे कमेंट सेक्शन में जिस तरह के गंदे कमेंट्स आए, और इंडिया टुडे के इस पोस्ट पर फेसबुक पर भी जितने गंदे कमेंट्स आए, वो हम आपको यहाँ वीडियोस में दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने कमेंट्स किए। कोई कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, कोई कहता है कि 1 विकेट गिर चुका है और 6 गिरने हैं ताकि कर्नाटक में बीजेपी फिर से अधिकार में आए। कोई कहता है कि एक कांग्रेसी कम हो गया तो दुनिया का बोझ कम हो गया। कोई कहता है कि यह बहुत अच्छा हुआ। इस तरह की मानसिकता आज हमारे देश में पैदा हो गई है। हम आपको बता दें कि आज हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपके सामने आकर राष्ट्रभक्ति का, देश प्रेम का प्रवचन तो देती हैं, फिर वही जाकर कश्मीर में अफजल गुरु के भक्तों के साथ गठबंधन करती हैं। और ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए हमारे युवा अंधे बनकर ऐसे समर्थन में उतरते हैं कि दूसरी पार्टी का जब राजनेता, कोई शासक मरता है तो आप खुशियां मनाते हो। आप किस निर्मम, निर्लज संस्कृति में आप आ गए हो? कौन सा राक्षसी आपके अंदर संस्कार आ गए हैं? आप क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं? हम आपको बता दें कि यह समस्या हमारे देश में, ये कल्चर, ये संस्कृति हमारे देश में कहां से आ गई। हम आपको 2012 में लेकर चलते हैं। 2012 में
एक व्यक्ति ने अपने आप को देश में सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रमोट किया। जी हाँ, जब इसने अपने आप को प्रमोट करने के लिए पीआर एजेंसी को हायर किया तो ट्रॉल्स की एक बहुत बड़ी आर्मी को हायर किया गया। ये ट्रॉल्स की जो आर्मी थी अपने नेता को हर सूरत में, हर हाल में डिफेंड करने के लिए बैठी थी। इसके लिए वो अपने प्रतिद्वंदी को, सामने वाले के रिलीजन को, सामने वाले के धर्म को गालियां देने को तैयार थी। अगर कोई औरत है तो उसे रेप की धमकी देने को तैयार थी। किसी इंसान को, किसी मीडिया के जर्नलिस्ट को जान से मारने की धमकी देने को तैयार थी। लेकिन ये कल्चर जब हमारे देश में पैदा हुआ तो इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वो 2012 है और आज 2018 है। ये कल्चर हमारे देश में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहाँ तक के सोशल मीडिया से ये कल्चर निकलकर हमारे देश में सड़कों पर ये कल्चर आ गया। आज आप देखते हैं कि कोई भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को यह समझता है कि उसे जीने का अधिकार नहीं है। अगर वो किसी और धर्म का है, अगर वो किसी और पार्टी का है तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। उसे मार डालो, उसे देशद्रोही कहो, उसे लुटेरा कहो, उसे माफिया कहो, उसे कुछ भी कहो। ये कल्चर आज हमारे देश में इस वजह से आया और इसमें जो विफलता है हमारी पुलिस की है। देश में कहने के लिए आईटी एक्ट है जो ये कहता है कि जब सोशल मीडिया पर किसी को अभद्र टिप्पणी की जाती है, जब किसी को परेशान किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता। यहाँ हमारी पुलिस ऐसी सारी चीज़ों को देखकर खामोश बैठती है और देश में ऐसा काम करने वालों को कोई डर नहीं है। आज ये लोग, ये दीपक शर्मा, ये कोलकाता का संदीप चक्रवर्ती, ये कहता है कि कर्मा हैज स्टार्टेड वर्किंग। ये इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं, कोलकाता का ये शख्स, आप ध्यान दीजिए, संदीप चक्रवर्ती कहता है कि कर्मा हैज स्टार्टेड वर्किंग। इस तरह की मानसिकता के लोग इतना निर्भीत होकर इस तरह के कमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको किसी का डर नहीं है। आपको हम याद दिला दें, जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी तो निखिल धड़ीच नाम का एक व्यक्ति, इसने ट्वीट किया था कि कुतिया मर गई और पिल्ले बिलबिला रहे हैं। जी हाँ, और ये व्यक्ति, इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो करते थे। जब कठुआ में आसिफा का रेप हुआ था तो एक व्यक्ति ने यह ट्वीट किया था कि अच्छा हुआ मर गई, बड़ी होकर जिहादी बन जाती। ये जो कल्चर हमारे देश में पैदा किया जा रहा है, जो ये कहता है कि अगर तुम मेरी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं, अगर तुम मेरे धर्म के नहीं हो तो तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी जान की कोई कीमत नहीं है। तुम मरते हो तो हम खुशियां मनाएंगे, तुम मरते हो तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, हमें खुशी होगी। ये जो कल्चर है ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करके रख देगा। आज पीस इंडेक्स में अगर आप भारत की रैंकिंग देखेंगे तो बहुत घट गई है। आज जो हमारा लोकतंत्र है उसका रैंकिंग घट गया है। ये इसी तरह की कारनामों की वजह से, इसी तरह के दुष्कर्मों की वजह से, इसी तरह के कल्चर की वजह से हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज़ आप सबके दिलों तक उतरती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बात कहीं ना कहीं चोट करती है और हमारे देश में जो ये गंदा कल्चर पैदा हुआ है इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बे इनकलाब का ये आज का मैसेज आप सबको समझ में आया और आप इस कल्चर को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हम और खबरें लेकर आपके पास आते रहेंगे। देखते रहिए बे इनकलाब।